मैं इंदुकांत जी के पास चलूंगा। सर, मेरा सवाल वही जो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस तरीके से अरुण जी भी बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है आपकी जांच करवाने में? सिर्फ आरोप क्यों लगाया जा रहा है? अंकित जी देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं हम्म। कि जो हमारे साथी पंकज जी जो बात कह रहे थे, मेरा उससे थोड़ा मतांतर है। हम्म। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, जो नेतृत्व में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, उसका व्यक्तिगत नहीं के बराबर रह जाता है। हाँ, जनता को और बाकी लोगों को उसकी निजता का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये समझने की बात है कि जो पंचायत का भी नेता बन जाता है, जो जिला परिषद का अध्यक्ष भी बन जाता है, जो मेयर बन जाता है, उसका भी व्यक्तिगत जीवन आप उसके पास रह करके देखें, हम्म। 1 हफ्ते रह कर देखें, उसका व्यक्तिगत जीवन लगभग खत्म हो जाता है। तो यदि आपको व्यक्तिगत जीवन एंजॉय करना है, तो नेतृत्व या राजनीतिक या सामाजिक जीवन की तिलांजलि दे देनी चाहिए। और अगर हम्म। आप राजनीति करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत जीवन नाम का कोई जीवन नहीं बचता है। हम्म। हाँ, कुछ समय के लिए अगर आप व्यक्तिगत अपने परिवार के साथ, जैसा ठीक कह रहे थे पंकज जी कि वो विदेश गए हैं, उनकी वाइफ क्रिश्चियन है, शायद क्रिसमस को एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो इसमें क्या खामी है? ये हम्म। चीज अगर एलानिया बता करके जाए कि जी हम क्रिसमस अपनी वाइफ के साथ, नई नई शादी हुई है, एंजॉय करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बताने की जरूरत तब पड़ती है, बहुत नितांत आवश्यक है, जब सत्ताधारी पार्टी जो उनके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी है, आरजेडी के लिए बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन है? जेडीयू है। हम्म। वो आरोप लगा रहे हैं और इतने शीर्ष स्तर पे आरोप लगा रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इसको अरुण जी जिस तरह से मजाकिया लहजे में केवल मतलब उसको गंभीरता उसको बता रहे हैं कि कोई गंभीर मसला नहीं है, ये हम्म। गलत बात है। हम्म। सत्ताधारी पार्टी इतने गंभीर आरोप लगा रही है, और हम्म। आजकल तो इतने साधन है अंकित जी कि आप बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ट्वीट कर सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं, हम्म। पब्लिक डोमेन में आपकी फोटोग्राफ्स हैं। हम्म। आपने, मैंने जैसा पहले भी कहा कि चुनाव के समय आपने पहले कहा, और सवाल अच्छा उठाया जेडीयू के प्रवक्ता ने, हम्म। कि आपने तो कहा था कि जी मैं इतनी तारीख को शपथ लूंगा, हम्म। और आपका टिकट उसके पहले ही का था जाने का। तो या तो आपने आनन फानन में टिकट कराया, या हम्म। आपको पता था कि आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और आप जाते हैं जब, और आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके निजता वाली बात बहुत सीमित हो जाती है। और हम्म। आप मुख्य विपक्षी पार्टी जो थी उसके मुख्यमंत्री पद के आप प्रत्याशी थे। आपने सारे कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को रोता बिलखता छोड़ कर के आप अकेले घूमने चले जाए, पहले तो ये प्रोप्राइटी के अगेंस्ट है। और जब ये सवाल उठते हैं अंकित जी, तो इन सवालों का जवाब प्रवक्ता तो दे नहीं रहे हैं। ठीक कहा जेडीयू के प्रवक्ता ने, ये स्वयं तेजस्वी और उनकी टीम को शीर्ष स्तर पे जवाब देना चाहिए कि ये गलत बात है, और हम इस पे कार्रवाई करेंगे, और हम यहाँ हैं। तो आपने देखा हम्म। होगा कई बार राहुल हम्म। गांधी जी भी इस ढंग का जवाब देते हैं, हम्म। विदेशों से उनके हम्म। प्रवक्ता देते हैं कि भाई उनको इस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, बीच में अर्जेंटीना में गए थे, वेनेजुएला में गए थे। तो ये बात कहने में, अगर आपके खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप लग रहा है, तो हम्म। जरूर से इसकी स्पष्टता हम्म। पब्लिक लाइफ में करनी चाहिए बताइए जी। अरुण जी, अरुण जी बताइए, कुछ कह रहे हैं अरुण जी। अरे अब हमको बड़ा हंसी आ रहा है, कैसे कैसे वरिष्ठ पत्रकार को बैठा लेते हैं, कोई जानकारी ही नहीं रहता है। बताइए, आप इन्होंने बताइए। कहा 18 के, इन्होंने अभी ये इस्तेमाल किया कि 18 को बोले थे शपथ ग्रहण लेंगे, और हम्म। अब 18 से पहले ही भाग गए। हम्म। शायद इनको जानकारी नहीं, जुटा पहले लेनी भाग गए चाहिए, या नहीं, तो पहले टिकट अरे करवाया। सुनिए, टिकट अरे टिकट। अरे तो सुनिए, नहीं 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 सुन लीजिए ना भाई, टिकट गजब बात है। सदन जो कब उन्होंने बोला समाप्त वो मैं हुआ? करेक्ट कर रहा हूं। अरे नहीं, अब देख करत आप यहाँ इनका तेल मालिश मत करिए इनके बदले। इन्होंने बोला, इनको जानकारी नहीं, इन्होंने ठीक बोला, जो जदयू प्रवक्ता बोला वही सुन के ये व्यक्ति बोल दिया, क्योंकि उन्हीं के लिए ये बैटिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। इनको जानकारी नहीं है रिजल्ट कब आया, सदन कब चला। 3 तारीख को नेताजी गए हैं, 4 तारीख को, इनको जानकारी ही नहीं है। 18 के पहले आउट कर रहे हैं। 10 दिन तक तो बिहार में रहे, बिहार में कई कार्यक्रम आप उन्होंने गलत सुने किया है। हैं।
वो ये उसके कह बाद- रहे हैं अरे कि सुनिए जब ना, उन्होंने बोला आप था कि इस चला तारीख को लीजिए। शपथ लेंगे, अरे- टिकट उससे पहले ही कर हाँ। लिया था, गए भले बाद में अरे है, ले लिया टिकट पहले अरे कैसे उसे कर लिया? जब आप बाद में ये कहा बोला बाद में आप यहाँ इनके पक्ष में टिटियम गिरी कर रहे हैं अंकित जी रिमाइंड कर पक्ष में मैं लीजिए नहीं जब कर रहा तक हूं, ये भी वीडियो आप देख खोल रहा के है। देख सकते हैं बाद में। आप मैं इंदुकांत जी हैं, जानिए, मैं फिर से वो आप सुनिए जवाब करवा सुन लीजिए देता ना अंकित भाई रिजल्ट निकलने के बाद बजाते 10 दिन बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में शादी विवाह मीटिंग सीटिंग समीक्षा बैठक करने के बाद सदन हाँ 2 दिन पहले चले गए सदन ऑफ के कुछ होना नहीं था सदन में सवाल जवाब होना नहीं था प्रश्नकाल होना नहीं था शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ अध्यक्ष जी को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी ने आसन पे बिठाया देश ने देखा उसके बाद जाने के बाद भी कपिल सिब्बल जी के साथ जो है इंटरव्यू आया हुआ। और हाँ, इन ठीक है। विपक्षी इन सत्ता पक्ष के आंखों में अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं क्या करूं उसके यहाँ नन्हे बालक भी जन्मते हैं तो तेजस्वी पर ही आरोप लगता है तो इसका कोई इलाज है तो बता दीजिए नहीं, ठीक है, नन्हा बालक ठीक, आ जाए ठीक। एनडीए के घर तो कहेंगे तेजस्वी जी का हाथ होगा पक्का दिन रात तेजस्वी तेजस्वी लालू जी अरे यार सरकार बनाए हो रोजगार की बात करो क्राइम चरम पर है भ्रष्टाचार चरम पर है पलायन चरम पर है इस पर क्यों नहीं बात करते हो 20 साल से तेजस्वी तेजस्वी लालू लालू फोबिया से ग्रसित हो यार इलाज करा लो ना गजब स्थिति है अंकित भाई 1 महीना भी नहीं हुआ है अपराध चरम पर है ये लोग लगाम नहीं लगा रहे हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा 3 महीना इंतजार करो सदन भी मेरा है सड़क भी मेरा है गर्दनियां जब देंगे ना रास्ता नहीं मिलेगा जनहित में जान लो क्या समझते हो सत्ता आती है जाती रहती है जनादेश तुमको मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे मिला है जनता का नेता आज भी तेजस्वी यादव जी है 1,90,00,000 वोट चुनाव आयोग के लाख मकसद के बाद भी तेजस्वी यादव जी को मिला है 36 साल का नौजवान ईडी से लड़ा सीबीआई से लड़ा सुन ले अब अगले पे चल ले गृह मंत्री से अब अगले पे चल ले प्रधानमंत्री से लड़ा अब सवाल पूछ लीजिए ना ऐसे लोगों को सर आपको मैंने पूरा फ्रेम दे रहा हूं मैं अब अगले पे चले अंकित भाई मेरा आग्रह आपसे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से पूछिए सवाल पर क्यों नहीं मुद्दा पे बहस करो ना भाई बताइए पक्ष तो लगातार कह रहा है ना बताइए 3 महीना बाद 6 महीना बाद आपका क्लास लेंगे ही ना जिसका जवाब अचेत मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा ये ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं चलिए उनकी बात कंप्लीट कर ले फिर पंकज जी के पास चलेंगे ठीक है वो लाइन बात रिपीट मत करिए बिल्कुल सवाल करिए बात सवाल रिपीट मत सत्ता पक्ष से भी करिए ठीक एक तरफा मत करिए ठीक एक तरफा कर ही नहीं रहा हूं इंदुकांत जी इन्होंने कुछ बोला अभी उसको क्लियर कर दिए मैं पंकज जी के पास चलता हूं फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा देखिए अंकित जी मैंने जेडीयू के प्रवक्ता को कोट किया कि उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने एक तिथि दी कि भाई इस तिथि को हम शपथ ग्रहण करेंगे और बाद में जब वो विदेश जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं एकाएक सारी चीजें अपनी जिम्मेदारियां जो संवैधानिक छोड़ करके तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने तो टिकट करवा रखा था पहले से उनको पता था रिजल्ट की उनकी सत्ता में वापसी नहीं होने वाली है। और दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि लगातार अरुण जी कह रहे हैं कि भाई कुछ कमी मिलेगी मैं हम लोग कमी ढूंढ रहे हैं तब तो बात करेंगे। विपक्ष की भूमिका केवल क्या कमी देखना होता है क्या? सरकार के साथ मिल करके सरकार के पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है क्या कार्यक्रम हो रहे उनकी समीक्षा करना डे टू डे बेसिस पर उसकी आलोचना करना जरूरी है कि कोई खाई में गिर जाए तो उसको निकालने के लिए हम खड़े होंगे। तो लगातार ये दिन प्रतिदिन चलता है जितना सत्ता काम करती है उससे ज्यादा विपक्ष काम करता है इसके लिए कोई इंतजार की आवश्यकता नहीं होती। पंकज जी के पास चलेंगे।